जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ्स मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास है। कल जो पिछले क्लास में बताए थे जो हम थीटा का आपका सिंगल एंगल और डबल एंगल की कहानी में, आज जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्टली आज आपको लिख दिए हैं क्योंकि टाइम का बचत करें। फर्स्ट जो आपका पार्ट है, ये जब हाइट दिया रहेगा और दो आदमी के बीच या कुछ नाव या कुछ भी दो आर्टिकल के बीच का दूरी दिया रहेगा, उस दोनों के रिलेशन में कुछ एंगल रहेगा। यहाँ आदमी एक है, यहाँ से कोई देख रहा है उस पोल को हाइट की ओर, टॉप की ओर, और एक दूसरा आदमी यहाँ से देख रहा है। दोनों का एंगल में क्या फर्क रहेगा? एक मान 30 हुआ तो दूसरा हुआ 45 या 60, कुछ भी वह डिफरेंट हुआ। जहाँ एंगल 1 और 2 हम इंडिकेट कर दिए हैं। हाइट और पोल ये आपका यच हुआ, डिफरेंस बिटवीन टू आर्ट यानी दो आदमी या कुछ भी हो। यहाँ से जो रिलेशन बिटवीन आता है डी बराबर एच cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। डी बराबर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेयर जो आपका है cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2। जो थीटा 1 इसमें कोई फर्क नहीं है, कौन थीटा 1 जो बड़ा हो पहले हम लिखें क्योंकि हमें पॉजिटिव लाना है। सेकेंड पार्ट में आपका है, या दूसरे इसको बना सकते हो उधर से भी, आपका सेम डायरेक्शन बाहर से भी मऊ आपको लंबा होगा, ये आपको क्या है शॉर्ट भी होगा। सेकेंड पार्ट आपका है इफ थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 40 पूरा का आपको 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा 1 पर थीटा 2 यही आपका क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 90। एक यहाँ थीटा 1 हो रहा है, आई थीटा 2 इधर, दोनों के जो 90। इस केस में आपका एक पोल दिया हुआ रहेगा, इसका कहेगा एक और पोल, एक छोटा पोल है, एक छोटा क्या है घर है आपका, घर की टॉप की ओर से देख रहा है तो अभी थीटा 2 एंगल है, और घर की छत पर से हम देख रहे हैं पोल को बॉटम देख रहे हैं तो यहाँ पर थीटा 1 हुआ। मैं बट कर दिया कि दोनों का कोण का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उस केस में आपका हाइट और डिस्टेंस पोल और घर के बीच का दूरी है, यहाँ से क्या डिफरेंट आ गया? डी बराबर एच माइनस एच इंटू एच, यानी दोनों का डिफरेंट पोल और घर का डिफरेंट उन्हें घर का है। ये याद रखिए, ये दोनों रिलेशन को भी याद रखिए, कोई भी चलेगा। थर्ड पॉइंट में आइए, इधर आपका एक एच 1 हुआ, इधर एच 2 हुआ। दो पोल है दिया हुआ, दोनों के बीच का दूरी है, दोनों एक दूसरे साइड से देख रहा है। इधर पोल है आपको, इधर आदमी इधर की ओर देख रहा है, इधर आदमी इधर की ओर, दोनों टॉप की ओर देख रहा है। तो उस केस में दोनों का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, दोनों के योगफल जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना दूरी पे खड़ा है यही ज्ञात करता है, तो डी बार हमें मालूम चलता है अंडर रूट h1 इंटू h2, दोनों का हाइट के गुणनफल का स्क्वायर रूट होता है, जो कितना दूरी पर खड़ा। फोर्थ पोजीशन में आपका है थीटा 1 पर थीटा 2 90। कब? जब आपका एक पोल यहाँ उससे कुछ दूरी पर पहला कोण बना रहा है, उसके नेक्स्ट दूरी पर आपका बाई दूरी पर अलग कोण बना रहा है। इस केस में हमें हाइट जो निकलेगा अंडर रूट एक्स और बाई। यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किसी खंभा के 20 मीटर की दूरी से 4 डिग्री कोण बनाते हुए टॉप की ओर देखता है ऊपर की ओर, और 40 मीटर की दूरी पर देखता है तो इतना कोण बनाता है, तो इस खंभा की ऊंचाई क्या होगा? इस केस में हम डायरेक्टली ऑन द स्पॉट करेंगे। यहाँ उतना थीटा का मान जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले अब हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आपका है, उसको हम रीडिंग करते हैं। क्या कहता है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है 15 मीटर ऊंचा पेड़ किसी बिंदु ऊंचाई से टूट जाता है, उसकी ऊपरी भाग टूटकर अलग नहीं हुआ और जमीन के साथ 30 डिग्री पर मिल गया, तो वह पेड़ किस ऊंचाई से टूटा? बहुत अच्छा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 15 मीटर का क्या एक पेड़ है। अब कभी देखते हैं आंधी पानी आता है तो कुछ दूरी के बाद ऐसे पेड़ है, आंधी आया ऐसे हो गया, ये पूरा अलग नहीं हुआ, कहा नहीं, ये ऐसे जमीन पर हो गया, यानी क्या उसको हम लोग कहते हैं कि मचरा गया है, यानी मचरा की जमीन पर
हो गया, इससे हो गया, मई अलग होके उड़ा नहीं, मचरा गया। तो कहता कितना दूरी पर ये मचराया है, वही हमें हाइट का एंगल बनाया। देख सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपका क्या है, 15 मीटर का पेड़। अब कहिएगा तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये पेड़ है, ये जमीन, ये जड़ है आपका, यहाँ से आपका पेड़। और इधर से आंधी का झोंका मारा, इधर से आंधी का झोंका मारा, तब क्या हुआ, कहाँ से अलग हुआ हमें ये पता नहीं है, बट इतना पता है कि पेड़ जो आंधी आया है तो ऊपर वह पार्ट ही मचराएगा, ये अलग होगा नहीं, यहाँ से यहाँ अलग हटा नहीं, ये जो पार्ट है मचरा के क्या होगा, ये जमीन पर ऐसे गिर गया। क्या रहा देखिए, 15 मीटर ऊंचा पेड़ किसी बिंदु से, ये किसी बिंदु ये हुआ, हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट यहाँ टूट जाता है, वो ऊपरी भाग टूट कर अलग नहीं हुआ, क्या हुआ, सिर्फ मचराया है। वो जमीन के साथ, यही जमीन है मेरा, यही जमीन पर पेड़ है, इसी जमीन पर कितना डिग्री कोण बनाया, गिरने के बाद ऊपर टॉप जो पत्ता है, ऊपर टॉप का पार्ट पेड़ का ऐसे था, ऐसे हो गया, तो हमें 30 डिग्री कोण बनाया, किस पर, जमीन पर। जब बनाया मिल गया तो उस पेड़ की ऊंचाई कितना ऊंचाई से टूटा, ये अब ऊंचाई कितना ऊंचाई से टूटा, यही हमें ज्ञात करने का है, ये कितना ऊंचाई से टूटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बताए थे आपका। और यहाँ क्लियर देखिए, जितना ये भाग होगा उतने क्या होगा, ये होगा, जितना ऊंचाई ये ऊंचाई है, वही चीज ने ये आया, जितना ये टूट के मचराया इससे हुआ, ये जितना लंबाई हो उतने लंबाई का ये भी होगा। तो हम देखते हैं tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ये 1 कहलाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा, ये 1 तो ये √3, और ये ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, क्योंकि आपका पहला अध्याय हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए हैं, यही चीज किए, tan 30 डिग्री, ये 1 तो √3 तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये भी, ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 2 ही होगा, यानी ये भी मेरा 2 कहलाएगा। अब मेरा टोटल भाग जो हो गया, इतना इतनी कितना हो गया, एक ये एक 2 ये, यानी ये 2 1 3 हो गया, 2 ये और 1 ये, यानी 2 1 क्या हो गया मेरा, 3 भाग गया। और 3 भाग के बदले में मेरा हाइट टोटल कितना दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ मेरा हाइट 15 है, 3 के बदले मेरा 15 दिया हुआ है, 3 के बदले 15, तो 1 के बदले कितना होगा, 5 होगा, 3 के बदले में 15 दिया हुआ है, तो 1 के बदले कितना होगा, 5 होगा। ऐसे नहीं समझिए तो ऐसे लिखिए, 3 यहाँ 15 लिखिए, गिवन दिया हुआ है, यहाँ 5 गुना करें तो यहाँ 5 गुना किए तो 5 आएगा, यानी ये जो हाइट, कितना हाइट पर टूटा पेड़, ऊंचाई पर से 5 मीटर पर से। जनरली ऐसा ही होता है, ऊपर वाला भाग ज्यादा ले लेके टूटता है नीचे की ओर, 5 मीटर। आंसर आपका 5 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये से ग्रामीण कॉमन से रिलेटेड आपका है, एडवांस जरूर है, ये मैं आपको कॉमन सेंस के आधार पर, आम कभी देखते होंगे, हमने बगीचा जाते हैं, आंधी पानी में जाते हैं, पेड़ टूट जाता है, कभी मचरा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले रीडिंग करते हैं, किसी मीनार से आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, किसी मीनार के आधार, यही आधार होगा, ये आधार शुरुआत में के 100 मीटर दूरी, ये आपका 100 मीटर दूरी होगी, अस्थित पे एक बिंदु से मीनार के शिखर, ये आपका शिखर हो गया, का उन्नयन कोण कितना है, चलिए कोई बात नहीं, ये आप कितना हो गया 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई यही हमें ज्ञात करना है। आधार यहाँ
से 100 मीटर दूरी से हाथ देखता है, लेकर इस प्रकार देखता है शिखर की ओर कितना डिग्री के 30 डिग्री से, तो हमें ये ऊंचाई कितना होगा। हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3, ये आपका वैल्यू 1 है, तो ये आपका √3 होगा। तो यहाँ दिखाई दे यही √3 है, ये क्या है 100 है। √3 के बदले में आपका 100 हो रहा है, 1 के बदले में कितना होगा, ये आपका हाइट 1 हो रहा है 100/√3, यानी मेरा जो हाइट निकला ये कितना निकला 100/√3 निकला, ये वह हाइट। यही आपका क्वेश्चन, छोटी छोटी क्वेश्चन है, देखने में बस लंबा, हमें बस कंसेप्ट सीखना है। बहुत अच्छा है, आंसर आपका 100/√3। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, रीडिंग करना। एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद की दीवार की दूरी ज्ञात। क्वेश्चन कहने का मतलब कि ये आपका क्या है, सीढ़ी है। ये क्या है, सीढ़ी है। ये कितना ऊंचाई पर है, आपका 10 मीटर ऊंचाई पर। ये जो हम ऊंचाई हुआ, ये यहाँ जो कहाँ से स्टार्ट हुआ और दीवार दोनों के बीच का दूरी क्या, यही दूरी आपको ज्ञात करना, नीचे वाला। ये आपका ये आपका क्या टेढ़ में सीढ़ी है, ये आपका सीढ़ी टक टक क्या सीढ़ी हो गया। ये कितना ऊंचाई पर दीवार पर है, टिका हुआ 10 मीटर पर, ये जाके यहाँ पर पड़ा हुआ। ये दूरी कितना है हमें यही ज्ञात करना है, यह पता नहीं है। और कितना डिग्री जमीन के साथ सीढ़ी यदि है, ये आपका 30 डिग्री पर, यही काम। ये आपका सीढ़ी है, ये ऊंचाई किसी ऊंचाई पर तो रहेगा ये दीवार, ये इधर क्या दीवार पर अटका हुआ है, ये कहता है टिकी हुई मतलब दीवार पर अटका हुआ। ये दीवार आई पाद की सीढ़ी के पास नीचे फाउंडेशन, दोनों के बीच का दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या। tan 30 का मान 1/√3 1 हो गया, ये आपका √3 हो गया। यानी कहने का मतलब 1 के बदले कितना दिया हुआ है, 1 के बदले 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 गुना करते हैं तो √3 के बदले कितना होगा 10 गुना हो 10√3 हो जाएगा। 1 के बदले 1 है, 1 के बदले 10, √3 के बदले कितना होगा 10 गुना करना पड़ेगा, 10√3 हो जाएगा आंसर। यानी ये दूरी जो मेरा आएगा कितना आएगा 10√3। कितना इजी हो रहा है, ये हमें दिमाग में सेट हो गया। ऐसे आप लोग पहले साइन थीटा कॉस थीटा करते थे, ओनली फॉर tan का यूज करना है, कुछ नहीं करना है साइन कॉस का यूज, ओनली फॉर हाइट और डिस्टेंस जैसी आएगा हमें tan का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, कहता है 24 मीटर तथा 36 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। ये तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा होता है टंगना ये कुछ बनाते हैं तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा दो प्रकार हो जाता है, पिलर रहता है एक छोटा एक बड़ा। तो देखते हैं क्वेश्चन कहता है, एक ये है क्योंकि एक ये दो खंभा है, हमें अभी इसका जरूरत नहीं है। ये आपका 24 मीटर का है खंभा, ये इधर 36 मीटर। भाई ये इतना फैक्ट है कि इतना 24 होगा तो ये हमें 12 ही होगा। ये पूरा कुछ 36, ये 24 है, ये 12 होगा। क्यों कह दिया यहाँ पर क्या है समतल। अब कहता है ये दोनों टॉप है, ये खंभा टॉप का, ये दोनों टॉप क्या एक दूसरे से टांगने की वजह से हम बांध दिए तार से पिटा कर दिए। लेकिन ये जो है आपका यही लंबाई हमें ज्ञात करना है। आपका तो समतल के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री। ये यहाँ तो देख रहा है इस प्रकार, यही समतल कहलाएगा। यहाँ इसके लिए यहाँ जो यहाँ देख रहा है ये कोण, इसके आधार पर बना रहा है 60 डिग्री समतल। हम जानते हैं tan 60 का मान √3, ये √3, तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये दूरी 1 हो जाएगा और ये दूरी आपका √3 हो जाएगा। ये 1 √3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको
2 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको करवाया गया है √3 1 तो ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। हम जानते हैं √3 बराबर कितना है, 12 दिया हुआ है, यहाँ से √3 बराबर 12 दिया हुआ है, ये आपका बराबर दोनों है, तो 2 बराबर कितना होगा, नहीं कुछ तो ये तो एक एक नियम जानवे करते होंगे। 1 बराबर, चलिए 1 बराबर √3 चुका चुकी, तो 2 बराबर इतना, यहाँ से आप 12 हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3, यानी इतना गुने इतना लिख सकते हैं। 12 बराबर 4 गुने 3, जिसको हम लिखे हैं क्योंकि काटने में सहूलियत हो रही है, अब गुने 2, नीचे क्या है √3, एक कट गया, 4 दूनी 8, 8 √3 हो गया, 2 के बदले हमें क्या हो रहा है 4 8 √3, यानी ये जो वैल्यू निकला मेरा कितना निकला 8 √3 मीटर। दोनों तार के तार बना हुआ है दोनों खंभा के टॉप से, ये का लंबाई 8 √3 निकला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले रीडिंग करता है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसा कि हम बचपन में पतंग उड़ाते थे, कम उड़ाए, लगभग 90% पतंग उड़ाए होंगे। तो क्या देखते हैं, यहाँ से हम उड़ाते हैं, इस प्रकार पतंग करते हैं इस प्रकार, तो आपका धागा जो है ऐसे नहीं रहता, ऐसे जाता है, यानी यहाँ से हम यदि आदमी को यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से ऐसे धागा नहीं जाता है, धागा की प्रकार उड़ता है, इस प्रकार उड़ता है, उसके ऐसे ही हम लोग करते हैं। ये जो यहाँ से यही यहाँ पर जमीन का लेयर है, ये कहता है कितना ऊंचाई पर उड़ता है। यहाँ से हम लोग देखो अनुमान लगाते हैं, अरे इतना ऊंचाई पर हमको उड़ा है, मगर रियल में आपका यहाँ से जमीन के लेयर से ऊंचाई नापा जाएगा। हम लोग देखते हैं कितना ये धागा दिया है, ये धागा हुआ 150 मीटर। ये जो उड़ा रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री से उड़ रहा है, यानी अच्छा ऊंचाई से उड़ रहा है, कम ऊंचाई से नहीं उड़ रहा है, अच्छा 60 डिग्री मामले नहीं होता है। हम जानते हैं तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू √3/1, ये √3 होगा तो ये ऑटोमेटिक 1 होगा, ये √3 और 1 होगा तो ये जो पार्ट होगा हमें क्या कहलाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम पिछले क्लास में करवाए हैं ऐसा। यहाँ से हम जानेंगे 2 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना 75, √3 बराबर कितना, एकदम सहूलियत से बचपना वाला पढ़ाई करते हैं। एक ही 2 रुपया में 2 किलो का पर 150, तो 1 किलो कितना है, कहानी है सिंपली, यानी 2 के वैल्यू हमें कितना दिया 150, तो √3 का मान कितना 75 √3। बहुत सिंपल इस मेथड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रीडिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। 2 समान ऊंचाई के खंभे सड़क के दोनों किनारे पर खड़े हैं, सड़क की चौड़ाई 28 मीटर है, सड़क के बीच में एक बिंदु से दोनों खंभे का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात। बहुत अच्छा कहता है 28 मीटर का सड़क का चौड़ी है, 28 मीटर सड़क चौड़ा है, दोनों साइड में एक खंभा है, और सड़क के बीचों बीच में कोई आदमी जाता है, वहां से दोनों खंभे की टॉप की ओर देखता है, बीचों बीच नहीं कहा जाता, बीच में कहीं भी, ऐसा नहीं है कि बीचों बीच रहता तो फिर 45 का कोण बनेगा, कहीं भी बीच में गया और एक तरफ देखता है तो 45 डिग्री कोण बना रहा है, 30 का बना रहा है, और दूसरे तरफ देखता है तो 60 का कोण बनाता है। यही है आपका क्या है, ये सड़क है, इसका जो चौड़ाई है मेरा दिया हुआ है 28 मीटर। यहाँ पर एक पोल है, बिजली का पोल होगा, दोनों साइड की दोनों का हाइट नहीं कुछ बोला तो दोनों का हाइट हमें क्या करना है, सेम लेना है, ये भी सेम, यह है तो इसको भी है। अब गया कहीं भी बीच में गया, सड़क पर ऐसे यहाँ से जा रहा है, इसे मन कर गया कर देखते हैं कितना पुलवा में लाइटवा दे रहा है कि नहीं, इधर देखा था हाँ अच्छा दे रहा है, फिर इधर की ओर देखने लगा लाइट, यहाँ गया आदमी, यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद
तो इधर की ओर देखा, चलिए यहाँ आ गया, एक बार इधर की ओर देखा, चलिए यहाँ देखता है कि कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये 60 डिग्री, इधर 23 डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर 60। यहाँ पर मैं आपको रियल में जो हम बताए कंसेप्ट जो है, पोल के नजदीक की जो रहे कम दूरी है उसको हम ज्यादा एंगल लेंगे, और ज्यादा दूरी पर यहाँ दूरी क्या है ज्यादा है तो कम कोण बना रहा है, नजदीक में बेचारा है तो एंगल ज्यादा बना रहा है, मूरी ज्यादा यहाँ पर बेचारा इसे उठाना पड़ता है, ऐसी सिंपल। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, इधर 1 हो जाएगा तो ये आपका पार्ट कितना हो जाएगा, √3। tan 60 का मान ये √3 हो जाएगा तो ये आपका 1। हम जानते हैं tan 60 का √3 ये 1। हम देखते हैं सर बाकी एक के हाइटवा का दोनों पोलवा बिजली खंभा है, दोनों दो हाइटवा कैसे ऊंचाइया हो गया, यहाँ √3 वैल्यू आ रहा है 1, नहीं गड़बड़ है, दो तार में काला है, हमें दोनों हाइट पोल को समान करना है, यहाँ 1 है तो यहाँ √3, यानी इसको अच्छा बेटा ये √3 तो इसको भी हम लोग √3 बनाएंगे, तो इसको इसका कंजुगेट कौन सा रेशियो में, यही 1/1, क्योंकि हम लोग जानते थे tan 30 में 1/√3, ये 1 को हम लोग √3 बनाएंगे तो आएगा, तो ऊपर में गुना करिए कितना √3 से, नीचे भी √3 करना पड़ेगा तब ना आएगा वैल्यू, दोनों साइड ऊपर नीचे समान करेंगे, तो यहाँ पे हम √3 बनाएंगे तो हमें, और चलो अब देखते हैं क्या, ये पोल की लंबाई ऊंचाई इधर √3 है, इधर भी √3, अब मेरा विश्वास है हाँ दोनों पोल का लंबाई खंबा सही है, यहाँ √3 है तो इसको भी हम लोग √3 गुना किए, तो यहाँ नीचे में भी हम लोग कंजुगेट में √3 गुना करेंगे। अब जो मेरा पार्ट हो गया ये कितना आ गया, 3 आ गया, यानी 1 इधर 3 इधर, अब कितना टोटल हो गया 4, तब हमें दिखाई दे रहा है 4 के बदले 28 है, 4 के बदले कितना दिया हुआ है 28 है, कितना गुना करना पड़ रहा है 7 से, तब √3 के बदले कितना आ गया, इतने भी 7 गुना करेंगे 7√3, इतना मीटर हमें क्या है हाइट, पोल की हाइट, पोल की ऊंचाई कितना 7√3 मीटर ऊंचाई हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्या एवं व्यवहारिकता एडवांस भले यहाँ कहता है मैं व्यवहारिकता हो रहा है, ऐसा होता है कि हम दोनों साइड खंबा है, बिजली के बीच रोड पर पार्क कर रहे हैं, कहीं का देता डिम डम होता है, चलो लाइट देखते हैं, इधर किए तो आपका 30 डिग्री, रोड कम पार्क, इधर जा रहे तो कम ही पार्क किए, देखिए एक के पार्ट पार गया 28 का, तो एक पार्ट कितना 7 मीटर हम लोग गए कि देखना चालू करे डिम, क्यों डिम गए इधर देखें, अच्छा तो इधर क्या कंडीशन, इधर भी देखें, जिस कंडीशन जिससे नजदीक था उधर ज्यादा मुंडी उठाना पड़ा, इधर दूरी था उधर कम मुंडी उठाना, यही हाइट एंगल दिया हुआ था। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आपको इसी दमदार ढंग से आपका हाइट कंडीशन आपको पढ़ना है, आपको जितना पिछले क्लास में करवाए हैं आपको देख के आना पड़ेगा, क्योंकि उसको देखिएगा कंसेप्ट को तो आपके दिमाग में सेट बैठेगा। ओके नेक्स्ट क्लास।